जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एडू 36 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 थ्योरी की क्लास में। आज हमारी 34वीं क्लास है और आज की क्लास में हम देखने वाले हैं जो जनजातियां हमारे छत्तीसगढ़ में पाई जाती हैं वो जनजाति कौन सा नृत्य करती हैं और उसके अलावा वो कौन सा कार्य करती हैं। कौन सी जनजाति कौन सा नृत्य करती है और कौन सी जनजाति कौन सा कार्य करती है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसको हम लोग आज डिटेल में समझेंगे और कुछ कुछ हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद करने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन देखिए, इससे पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। क्वेश्चन क्या है, आपको बताना ये है कि जो जनजाति है जो ये डांस कर रही है, तो ये डांस का नाम आप बताइएगा कमेंट में, कौन सी जनजाति है और कौन सा डांस कर रही है। तो चलिए आज के टॉपिक की हम शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक जो हमारा था छत्तीसगढ़ की जनजाति नृत्य और जनजातियां जो है वो कौन कौन सा कार्य करती हैं। देखिए, सबसे पहले अगरिया जनजाति। अगरिया जनजाति क्या कार्य करती है, तो अगरिया जनजाति जो लौह अयस्क होता है, लौह अयस्क किसे बोलते हैं। देखिए, जमीन से हम लोग पहले लोहे को अशुद्ध फॉर्म में निकालते हैं। जो लोहा रहता है वो एक्चुअल में अशुद्ध फॉर्म में रहता है, उसे बहुत सारी गंदगी रहती है, उसे हम लोग अयस्क बोलेंगे। अयस्क से हम लोग बनाते हैं लोहे को, तो अयस्क से लोहा बनाने का जो काम होता है वो कौन करता है, तो अगरिया जनजाति करती है। तो आप ऐसे बोलेंगे, लौह अयस्क से लोहा बनाने का काम, लौह अयस्क से लोहा बनाने का काम कौन करता है, तो अगरिया जनजाति करती है। उसके बाद कमार जनजाति। कमार जनजाति का क्या काम करती हैं, तो छत्तीसगढ़ की बहुत सारी जनजातियां हैं जो बांस शिल्प का काम करती हैं। देखिए, बांस से बहुत सारी चीजें बनती हैं, तो जो बांस से चीजें बनती है उसे हम बोलते हैं शिल्प। तो बांस के जो सामान बनते हैं वो कौन सी जनजाति करती है, तो कमार जनजाति करती है। फिर कटरा जनजाति भी करती है, धनवार जनजाति भी करती है और बिरहोर जनजाति करती है। जो सारी जनजातियां हैं क्या काम करती हैं, तो बांस शिल्प का काम करती हैं। मुख्यतः कमार जनजाति करती है, लेकिन ये सारी जनजातियां एक ही काम करती हैं, बांस शिल्प का काम। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बांस का जो सामान बना हुआ है कौन काम करता है, तो कमार जनजाति, कटरा जनजाति, बिरहोर जनजाति और धनवार जनजाति। कमार जनजाति कहाँ पे पाई जाती है, तो गरियाबंद जिले में मुख्यतः पाई जाती है। आप ऐसा बोल सकते हैं कि यह मुख्यतः रायपुर संभाग में पाई जाती है। कटरा जनजाति भी बांस शिल्प का ही काम करेगी, बिरहोर जनजाति भी बांस शिल्प का काम करेगी, धनवार जनजाति भी बांस शिल्प का काम करती है। मुख्यतः ये जो जनजाति है या तो रायपुर संभाग में पाई जाती है या तो सरगुजा संभाग में। चलिए, उसके बाद हलवा जनजाति। हलवा जनजाति क्या काम करेगी, तो हलवा जनजाति क्या है, बहुत ज़्यादा समृद्ध आर्थिक रूप से। देखिए, हलवा कौन खाता है, जो पैसे वाला होता है। तो जो आर्थिक रूप से समृद्ध जनजाति है वो हलवा जनजाति है। और क्या काम करती है इसके बारे में हमने पहले भी देख चुका है, कृषि कार्य। क्या काम करती है, तो ये कृषि कार्य करती है। सबसे ज़्यादा शिक्षित जनजाति भी यही है। और ये कृषि में क्या करती है, तो मुख्यतः यह चिवड़ा या फिर पोहा, चिवड़ा बोलते हैं या फिर हम जिसे बोलते हैं पोहा बनाने का काम करती है। पोहा बनाने का काम कौन करता है, तो हलवा जनजाति करती है। खड़िया जनजाति क्या करती है, खड़िया जनजाति पालकी बनाने का काम, क्या पालकी बनाने का काम करती है या पालकी ढोने का काम करती है। पालकी ढोने का काम कौन करता है, तो ये करता है खड़िया जनजाति। पालकी जैसे कि श्रवण कुमार ने अपने मम्मी और पापा को, है ना, पालकी पे ऐसे बैठाया था जो दर्शन तीर्थ यात्रा कराने गए थे, तो वही पालकी बनाने का काम कौन करता है, तो खड़िया जनजाति करती है। उसके बाद कोरकू जनजाति क्या करेगी, ये भूमि खोदने का काम करती है। कोरकू जनजाति भूमि खोदने का काम करती है, भूमि खोदने का काम करती है। ये आपको याद कैसे करना है, बस कोरकू जनजाति आप 2-3 बार इमेजिन करिए। कोरकू जनजाति पहली बात तो पाई कहाँ पे जाती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। कोरकू जनजाति हमारे सरगुजा संभाग में पाई जाती है। कहाँ पे, सरगुजा संभाग में पाई जाती है। काम क्या करती है, तो ये मुख्यतः भूमि खोदने का काम करती है। इसके अलावा कोरकू जनजाति नृत्य कौन सा करती है, तो थापटी नृत्य करती है। कौन सा नृत्य, थापटी नृत्य करती है और भूमि खोदने का काम करती है ये। उसके बाद यहाँ पे है खैरवार जनजाति।
कौन सी जनजाति? खैरवार जनजाति। खैरवार जनजाति कौन सा काम करती है? तो ये कत्था निकालने का काम करती है। कत्था पेड़ से जो कत्था निकलता है वही कत्था निकालने का काम करती है खैरवार जनजाति। कत्था निकालने का कार्य करती है ये। कत्था निकालने का कार्य कौन किया? तो खैरवार जनजाति की। कहाँ पे पाई जाती है खैरवार जनजाति मुख्यतः? तो ये मुख्यतः सरगुजा संभाग में पाई जाती है। इसीलिए सरगुजा वुड प्रोडक्ट कहाँ पे है जो कि कत्था बनाने का काम करता है? वो जो उद्योग है सरगुजा वुड प्रोडक्ट कत्था उद्योग, वो कहाँ पे है? सरगुजा में ही है, अंबिकापुर में है। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। फिर जो पारधी है, पारधी जनजाति कौन सा काम करती है? इसका कोई कार्य नहीं है एक्चुअल में। इसे बोला जाता है कि ये काले पक्षी जो रहते हैं, काले पक्षी का शिकार करने का काम करती है। जो काले पक्षी पाए जाते हैं इसका कार्य तो नहीं है, लेकिन इसको आप याद रख सकते हैं कि जो पारधी जनजाति है, पारधी जनजाति क्या करती है? तो काले पक्षी का शिकार करती है, काले पक्षी का शिकार करती है। उसके बाद है कोल जनजाति। कोल को हम लोग इंग्लिश में कैसे लिखते हैं? COAL। कोल का हिंदी में मतलब क्या होता है? कोयला इसका मतलब होता है। मतलब कोल जनजाति क्या करेगी? तो कोयले से रिलेटेड काम करती है, कोयला खोदने का काम करती है। क्या करती है? तो कोयला खोदने का काम कौन करता है? कोल जनजाति करती है। कहाँ पे पाई जाती है? तो मुख्यतः सरगुजा संभाग में पाई जाती है। फिर शिकारी जनजाति, नाम से क्या समझ में आ रहा है कि शिकार करने का काम करेगी, लेकिन ये जस्ट उल्टा काम करती है, शिकार करने का काम नहीं करती है। शिकार करने का काम अभी हमने देखा किसने किया? तो पारधी जनजाति ने किया। लेकिन ये क्या करती है? छिंद पत्ते से चटाई, झाड़ू और टोकरी, चटाई, झाड़ू और टोकरी बनाने का काम कौन करता है? तो ये शिकारी जनजाति करती है। किससे? तो जो छिंद पत्ते होते हैं ऐसे टाइप के रहते हैं, लंबे लंबे से पत्ते, उन्हीं पत्तों से ये चटाई, झाड़ू और टोकरी बनाने का काम करती है शिकारी जनजाति। तो इसके नाम में शिकार है लेकिन इसके काम में शिकार नहीं है, आपको याद रखना है। फिर ओझा और गोड़ जनजाति। ओझा और गोड़ जनजाति क्या काम करती है? तो ये टैटू बनाने का काम करती है, या फिर गोदना गोदने का कार्य। गोदना या फिर जिसे हम बोलते हैं टैटू, तो टैटू बनाने का कार्य कौन करता है? तो ओझा और गोड़ जनजाति करती है। टैटू बनाने का या गोदना गोदने का कार्य, ठीक है। टैटू बनाने का कार्य कौन करता है? तो ओझा जनजाति। आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है ये। उसके बाद प्रधान जनजाति। इसके नाम में प्रधान है, मतलब कहीं ना कहीं प्रधान मतलब होता है क्या? गाँवों में क्या बोला जाता है? सरपंच बोला जाता है प्रधान को। अब देखिए प्रधान तो करेगा क्या? गाना गाएगा, गाना सुनेगा। तो क्या करता है ये? गाथा गायन का काम करता है, गाथा गायन या संगीत का कार्य करता है, ठीक है। सरपंच बनने के बाद कौन काम करता है? कोई काम नहीं करता, बस हो गया गाना सुन के मस्त रहते हैं, बस आपको ऐसे याद रखना है। प्रधान, प्रधान क्या काम करेगा? तो गाथा गायन या फिर संगीत कार्य करता है। फिर सवरा जनजाति। सवरा जनजाति क्या काम करती है? तो ये सांप पकड़ने का काम करती है। किसका? सांप पकड़ने का काम करती है। कौन सी जनजाति? तो सवरा जनजाति। क्या सांप पकड़ेगी ये? सवरा जनजाति सांप पकड़ने का काम करती है। उसके बाद फिर बैगा जनजाति। बैगा जनजाति के बारे में हमने पहले ही देखा था। बैगा क्या करेगा? झाड़ फूक का काम करते हैं। किसका? झाड़ फूक का काम करते हैं। कौन सी जनजाति? तो बैगा जनजाति। झाड़ फूक का कार्य करती है। कौन सी जनजाति करती है? तो बैगा जनजाति करती है, आपको याद रखना है। उसके बाद परजा जनजाति। प्रजा, इसके नाम पे प्रजा है, और प्रजा हम किसके हैं? जो पहले हमारे जो पूर्वज लोग रहते थे वो क्या काम करते थे? तो आपको इतना तो पता है कि वो पशुपालन का काम करते थे। क्या? पशुपालन का काम करते थे। तो जो प्रजा जनजाति है वो क्या काम करती है? तो मुख्यतः पशुपालन का काम करती है। किसका? पशुपालन का काम करती है। पशुपालन एवं बांस शिल्पकला भी। लेकिन आपको याद रखना है कि बांस शिल्पकला तो बहुत सारी जनजाति ने काम किया, जैसे कि बिरहोर ने, कटरा ने, कमार ने, लेकिन पशुपालन काम किसने किया? तो प्रजा जनजाति करती है। देखिए ऐसी बहुत सारी जनजातियां रहेंगी, जैसे कि पशुपालन ऐसा नहीं है कि प्रजा जनजाति भी करेगी, और दूसरी जनजातियां भी करती हैं, लेकिन मुख्यतः प्रजा जनजाति करती है। उसके बाद गदवा जनजाति। गदवा जनजाति क्या काम करती है? तो केवल और केवल ये घर के काम करती है, घरेलू कार्य करती है। क्या? घरेलू कार्य।
किसी के घर जाएगी, अपना कार्य करती है। तो घरेलू कार्य करने का काम कौन करता है? तो गदबा जनजाति करती है। उसके बाद अबूझ माड़िया जनजाति। अबूझ माड़िया जनजाति क्या काम करेगी? तो यह काष्ठ शिल्प का काम करती है। काष्ठ शिल्प मतलब मुख्यतः जो लकड़ी रहता है, लकड़ी से शिल्प बनाने या फिर कोई कोई काम करने का जो काम होता है। देखिए आप देखते होंगे लकड़ी जब मार्केट में जाते होंगे कहीं पे, तो लकड़ी के बहुत सारे भी आपको चीज़ें दिखती होंगी, वही काष्ठ शिल्प होता है। तो काष्ठ शिल्प का काम कौन करता है? तो मुख्यतः अबूझ माड़िया जनजाति करती है। उसके बाद कंवर जनजाति। कंवर जनजाति के बारे में हमने देखा था कि यह अपने आप को सैन्य रूप से समृद्ध मानते हैं, बोलते हैं कि हम किसकी संतान हैं? तो हम जो हमारे जो कौरव रहते थे, कौरव से उत्पन्न जो कौरव पांडव रहते थे, उनसे कौरवों से उत्पन्न आप कौरवों का वंशज मानते हैं अपने आप को। तो सीधी सी बात है, ये सैन्य कार्य के लिए फेमस रहते हैं। किसके लिए? सैन्य कार्य इनका मुख्यतः काम होता है। किसका? तो कंवर जनजाति का सैन्य कार्य मुख्य। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं जो जनजातियां हैं वो कौन कौन सा नृत्य करती हैं। जनजातियों के नृत्य बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। जो जनजातियां हैं वो कौन सा नृत्य करती हैं? देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं सांस्कृतिक रूप से जो सबसे समृद्ध जनजाति है। कौन सी सबसे समृद्ध जनजाति है? तो आप बोलोगे मुड़िया जनजाति। कौन सी जनजाति? तो मुड़िया जनजाति सबसे ज़्यादा समृद्ध जनजाति है। बहुत सारे डांस करती हैं। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए और आपको कुछ भी समझ ना आए और वहाँ पे मुड़िया या फिर मुड़िया दिख जाए तो आप उसी को टिक कर लेना। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बिना पढ़े ही चले जाओ और बोल दो कि हाँ मुड़िया बोला है सर ने, ऐसा नहीं है। बस आपको याद क्या रखना है कि मुड़िया जनजाति सांस्कृतिक रूप से सबसे ज़्यादा संपन्न है, तो इसलिए बहुत सारे वो डांस करती है। बाकी और जो जनजातियां हैं उनके भी डांस आपको याद रखने हैं, वहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। मुड़िया या फिर मुड़िया जनजाति। अब इनके एक एक करके सारे डांस देखते हैं। सबसे पहले मांदरी, मांदरी नृत्य। ठीक है, मांदरी नृत्य कौन करता है? तो मुड़िया जनजाति करती है। मंद मंद मुड़िया जनजाति मांदरी नृत्य करती है। आप मंद मंद करके बोला कि मंद मंद मुड़िया। मुड़िया देखिए मूड़ किसे बोलते हैं? जो सर होता है उसे मूड़ भी बोला जाता है। ठीक है, तो मंद मंद मुड़िया जनजाति क्या काम करती है? तो डांस करती है। मंद मंद डांस करती है मुड़िया जनजाति। आप ऐसे ही याद करेंगे। इसमें होता क्या है? तो केवल और केवल डांस होता है, इसमें गाना नहीं होता है, केवल और केवल डांस होता है, केवल नृत्य किया जाता है। मंद मंद मुड़िया जनजाति नृत्य करते हैं या फिर डांस करती है, गाना नहीं गाती। उसके बाद ये बाल तोड़। ये बाल तोड़ जो है ये भी ये जो डांस है, बाल तोड़ एक डांस है, इसे कौन करता है? तो इसे भी मुड़िया जनजाति ही करती है या फिर मुड़िया जनजाति करती है। कब करती है? जब ये देवता जो रहते हैं, मड़ई की जो देवता है, मड़ई किसे बोलते हैं? जो मेला लगता है, मड़ई के जो देवता रहते हैं कौन? अंगादेव। अंगादेव की पूजा के समय ये डांस किया जाता है। अंगादेव जो देवता रहते हैं तो अंगादेव की पूजा के समय ये डांस किया जाता है। कौन सा डांस? तो ये बाल तोड़। आप याद कैसे करेंगे? देखिए मुड़िया जनजाति कौन सा डांस करती है? तो ये बाल तोड़ डांस करती है। जैसे देखिए आपका सर है, एक तरीके से वो अंग है, हमारी बॉडी का पार्ट है, उसमें क्या है? बाल है। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि जो हमारा सर है वो हमारी बॉडी का पार्ट है, उसमें बाल है। या फिर देखिए मुड़िया, मुड़िया मतलब कहीं ना कहीं सर की बात हो रही है, तो सर भी तो हमारा एक अंग है और उसमें बाल है। आप ऐसे याद कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, उसके बाद है हुलकी पाटा। हुलकी पाटा डांस। हुलकी पाटा ये भी कौन करेगा? तो मुड़िया जनजाति करती है। कब करती है? तो जब इसको कुछ समझ नहीं आता, ठीक है यार जब मन किया तभी कर ली, तो हल्के हल्के से मुड़िया जो जनजाति है वो हल्के हल्के से ये डांस कर लेती है। हल्का हल्का, हुल्की हुल्की, तो आप बोल सकते हैं हल्के हल्के से इस डांस को कर लेती है। कब करती है? तो जब इसको मन किया, मनोरंजन के समय, जब इसको मन किया, सामान्य अवसर रहता है, मनोरंजन करना रहता है, जब इसका मन कर दिया तभी ये हल्का हल्का डांस करने लग जाती है मुड़िया जनजाति। उसके बाद गेड़ी। गेड़ी या फिर जिसे हम बोलते हैं डिटोंग। गेड़ी या फिर डिटोंग नृत्य ये कौन करते हैं? ये भी देखिए अभी किसकी बात हो रही है? मुड़िया जनजाति के बारे में बात हो रही है, तो मुड़िया जनजाति ही इस डांस को करेगी। कब करती है? तो नवाखानी या फिर विवाह के टाइम पे, जब नवाखानी त्योहार आता है, जब नई फसल आती है उसे हम बोलते हैं नवाखानी। नई फसल आने पे नवाखानी त्योहार मनाया जाता है और उसी टाइम पे ये डांस किया जाता है नवाखानी, या फिर कभी कभी विवाह के टाइम में भी ये डांस किया जाता है। कौन सी जनजाति करती है गेड़ी डांस को? तो मुड़िया जनजाति करती है।
आप जानते होंगे कि अतरंगी है, सीधी सी बात है, कौन करेगा, तो अतरंगी काम कौन करते हैं, लड़के ही करते हैं, इसलिए इसमें केवल और केवल पुरुष भाग लेते हैं, केवल मेल इसमें भाग लेते हैं। कौन? मेल। केवल और केवल पुरुष करते हैं इस डांस को। कौन से डांस को? तो गड़ी या फिर डिटोंग डांस को, और ये मुड़िया जनजाति करती है, ठीक है, मुड़िया जनजाति करती है। उसके बाद है घोटुल पाटा। क्या? घोटुल पाटा। घोटुल पाटा को कौन करेगा? सीधी सी बात है, मुड़िया जनजाति करेगी। कब करती है? सबसे ज्यादा एग्जाम में तो यही क्वेश्चन बनेगा, कब करती है? तो मृत्यु के अवसर पर करती है। कब? मृत्यु के अवसर पर ये डांस करती है। देखिए, आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनेगा आपको ये पता होना चाहिए, नहीं तो आप पढ़ते जाओगे, क्या पढ़ोगे कुछ समझ नहीं आएगा। पहली चीज, मुड़िया जनजाति। मुड़िया जनजाति कौन सा डांस करती है? तो मांदरी नृत्य। आपको याद रखना है, मांदरी जो नृत्य है वो मुड़िया जनजाति करती है। फिर एबाल तोर जो नृत्य है वो मुड़िया जनजाति करती है। हुलकी पाटा मुड़िया जनजाति। गड़ी या फिर डिटोंग नृत्य मुड़िया जनजाति। घोटुल पाटा मुड़िया जनजाति। तो आपको बस ऐसे याद रखना है कि कौन जनजाति कौन सा नृत्य करती है, और ये जो जनजाति है किस अवसर पर नृत्य करेगी ये भी एग्जाम में पूछ लेगा। तो जैसे कि अंगादियों की जब पूजा होती है, जब मड़ई मेला के दौरान, उस टाइम पे ये डांस किया जाता है। फिर आपको ऐसे याद रखना है कि मनोरंजन के टाइम पे हुलकी पाटा डांस किया जाता है। नवाखानी के टाइम पे गड़ी या फिर डिटोंग नृत्य किया जाता है। मृत्यु के अवसर पर कौन सा डांस किया जाता है? तो घोटुल पाटा। देखिए, टुल, टुल मतलब होता है कहीं ना कहीं जो टूल, टूल मतलब आप क्या जानते हैं? औजार या हथियार, जैसे तलवार हो गया, बंदूक हो गई, उसे हम क्या बोलते हैं? टूल बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, टूल। टूल बहुत सारी चीज़ें में होती हैं, तो आप टूल को क्या बोलोगे? टूल मतलब औजार या फिर हथियार, हथियार जैसे मान लीजिए तलवार। तलवार से क्या हो जाता है? अगर तलवार से क्या करते थे पहले राजा लोग? मृत्यु कर देते थे, जिसके ऊपर गुस्सा है उसको मार डाले। तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि जो मुड़िया जनजाति है, मुड़िया जनजाति तो टूल से क्या करते थे? इसके मूड़ या फिर सिर को काट देते थे और उसकी मृत्यु हो जाती थी। बस आप ऐसे याद कर लीजिएगा, टूल मतलब क्या होता है? आप तलवार याद कर लीजिएगा, चाकू याद कर लीजिएगा, कुछ भी याद कर सकते हैं, आपकी मर्जी। उसमें होता क्या है? मृत्यु के अवसर पर यह डांस किया जाता है। उसके बाद माओ पाटा। माओ पाटा, माओ पाटा कब किया जाता है? तो वन भैंसे का शिकार का मंचन किया जाता है। देखिए, वन भैंसे का शिकार किया जाएगा, और वही जब शिकार किया जाता है उसी टाइम पे ये डांस किया जाता है। वन भैंसे का शिकार, ऐसा मतलब अभिनय किया जाता है, वन भैंसे का शिकार का अभिनय करेंगे, ऐसा नहीं है कि रियल में करते हैं। वन भैंसे के शिकार का अभिनय जब किया जाता है उसी टाइम पे ये डांस किया जाता है, ठीक है। वन भैंसे के शिकार का अभिनय के टाइम पे, मतलब जैसे फिल्म बनाते हैं, अभिनय करते हैं, रियल में थोड़ी ना किसी को मारते हैं, वैसे ही वन भैंसे की शिकार का अभिनय किया जाता है किसमें? माओ पाटा डांस में। उसके बाद ककसार या फिर ककसाड़। ककसार या फिर ककसाड़। ककसाड़ ये कौन करेगा? तो मुड़िया जनजाति करती है। कब करती है? तो जब घोटुल के जो देवता रहते हैं, घोटुल के देवता का नाम क्या रहता है? तो लिंगोपेन रहता है। जो घोटुल के देवता, घोटुल क्या? युवागृह, युवागृह के बारे में हमने पहले ही देख लिया। जो घोटुल के देवता रहते हैं, कौन? घोटुल के देवता लिंगोपेन। कौन? लिंगोपेन। उनकी आराधना के टाइम पे ककसार या फिर ककसाड़ डांस किया जाता है। लिंगोपेन जो देवता रहते हैं उनकी आराधना की या फिर उनकी पूजा के दौरान कौन सा डांस किया जाता है? तो ककसार या ककसाड़ डांस किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखना ही है। ककसार है ना, कब किया जाता है? तो जो घोटुल के देवता रहते हैं, युवागृह जो घोटुल होता है उसके देवता कौन होते हैं? तो लिंगोपेन रहते हैं। जब इनकी पूजा की जाती है उस टाइम पे ककसार या फिर ककसाड़ डांस किया जाता है। इसमें होता क्या है? घोटुल टाइम पे तो जब ये पूजा की जाती है ये देवता की, उसके बाद फिर जो जीवन साथी रहता है, लाइफ पार्टनर को चुनने की अनुमति दी जाती है। किसको? जीवन साथी को चुनने की अनुमति दी जाती है कि आप इस साथी को चुन सकते हो। तो जीवन साथी को चुनने की अनुमति दी जाती है, ठीक है। चलिए, आपको इतने सारे याद रखना है। एक डांस और बच गया है, उसको थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। इससे आपके मुड़िया जनजाति या फिर मुड़िया जनजाति के सारे डांस कंप्लीट हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बस आप ऐसी शॉर्ट में लिख लीजिए और उसे बार बार पढ़ लीजिए। हुलकी पाटा मनोरंजन के टाइम पे,
ज़्यादा हमें कोई मतलब नहीं है, बुक में बहुत सारा चीज़ दिया हुआ है, आप उतना करेंगे तो आप भूल जाएंगे, बस आप इतना ही चीज़ याद रख लीजिए, एग्जाम में यहीं से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। कौन सा डांस? तो कोलांग, कोलांग पाटा, कोलांग पाटा डांस। ये कौन करता है? तो ये मुड़िया जनजाति करती है। तो इसमें आपको याद क्या रखना है, जो कोलांग पाटा डांस होता है या फिर पूस कोलांग इसमें बोलते हैं, क्या पूस कोलांग भी बोला जाता है, जहां भी आपको कोलांग दिख गया मतलब ये समझ जाना कि मुड़िया जनजाति करती है। और इसमें होता क्या है, तो इसमें केवल और केवल पुरुष भाग लेते हैं, केवल पुरुष भाग लेते हैं और महिलाएं भाग नहीं लेती, आपको याद रखना है। बस इतना ही चीज आपको पढ़ना है मुड़िया या फिर मुड़िया जनजाति में, है ना। इसमें कौन से डांस हुए फिर देखिए, एक एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। मांदरी, मंद मंद डांस करना है, ठीक है, केवल और केवल डांस करना है, मुड़िया जनजाति। उसके बाद इबाल तोर, इबाल तोर कौन किया? मुड़िया जनजाति की अंगादेव की पूजा के समय। अंगादेव की, देखिए मुड़िया जनजाति कौन कौन से देव की पूजा की? एक तो अंगादेव की पूजा की। जब अंगादेव की पूजा की तो इन्होंने इबाल तोड़ डांस किया। तो आप ऐसे याद कर सकते हो, जो हमारा सर होता है, सर पे बाल होता है, और वो सर भी तो हमारा बॉडी का एक अंग है, उसमें बाल होता है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। फिर उसके बाद हल्के हल्का, हल्का फुल्का जब डांस करना रहता है मनोरंजन के टाइम पे, तो हम लोग हल्की पाटा डांस करते हैं। उसके बाद गेड़ी या फिर डिटोंग डांस, जिसे जब लड़कों को अतलंगी करना रहता है, मस्ती करना रहता है, उस टाइम पे ये डांस करते हैं। केवल और केवल मेल डांस करते हैं, केवल और केवल पुरुष डांस करते हैं। कब? जब नवाखानी या फिर विवाह का टाइम होता है, उस टाइम पे गेड़ी या फिर डिटोंग डांस को किया जाता है। उसके बाद घोटुल पाटा डांस। टूल से क्या होता है? किसी की मृत्यु भी हो सकती है, इसलिए घोटुल पाटा डांस है। घोटुल पाटा डांस कब? मृत्यु के अवसर पर। फिर माओ पाटा डांस कब? वन भैंसे की शिकार का अभिनय किया जाता है, उस टाइम पे हम लोग करते हैं माओ पाटा डांस। आप ऐसे याद कर सकते हैं, वन भैंसा, जो वन भैंसा है, तो हम लोग क्या, वन भैंसा हमारे यहाँ क्या है? राजकीय पशु है हमारे यहाँ का, है ना। तो आपको याद क्या करना है? भैंसा क्या बोलते हैं? माँ आओ आओ, माँ आओ, ऐसे करके आप याद कर सकते हो। क्या? माँ आओ आओ ऐसे करके। जो भैंसा है, जो भैंस का बच्चा है, जो भैंसा का बच्चा होता है, क्या बोलते हैं? माँ आओ आओ, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। उसके बाद ककसार या फिर ककसार डांस कौन करता है? तो जो मुड़िया जनजाति है वो करती है। घोटुल के देव देवता होते हैं। घोटुल क्या होता है? युवाग्री है। और घोटुल के देवता लिंगोपेन की उपासना के टाइम पे ये डांस किया जाता है। उसके बाद कोलांग पाटा या फिर पूस कोलांग डांस, इसमें केवल और केवल पुरुष या फिर मेल रहते हैं। उसके बाद देखते हैं अब अबूझ माड़िया। अबूझ माड़िया लोग कौन से डांस करते हैं? यहाँ पे जनजाति है अबूझ माड़िया जनजाति। अबूझ माड़िया जो जनजाति है वो कौन सा डांस करती है? तो कोटकी घोड़ा डांस। कोटकी घोड़ा डांस में किया जाता है, चीते, जो चीता आप जानते होंगे, चीता जो जानवर है, वो चीते का मुखौटा पहना जाता है और युवक और युवतियों को डराया जाता है। जो यूथ रहते हैं उनको डराया जाता है। क्या करेंगे? चीता का मुखौटा पहनेंगे, चीता का मुखौटा पहनते हैं। चीता का मुखौटा, जैसे हम लोग जब छोटे छोटे थे तो हम लोग कुछ मुखौटा पहनते थे, फिर लोगों को डराने की कोशिश करते थे। सेम ऐसे ही लोग क्या करते हैं? चीते का मुखौटा पहनेंगे और डराने की कोशिश करते हैं। देखिए कोटकी घोड़ा, कोटकी घोड़ा, यहाँ पे घोड़ा नाम दिख रहा है लेकिन मुखौटा किसका पहन रहे हैं? चीता को मुखौटा पहन रहे हैं। कौन कर रहा है ये डांस को? तो अबूझ माड़िया जनजाति कर रही है। चीता का मुखौटा, देखिए आप जब मुखौटा पहन लेते हो तो आपको इतना तो पता है कि हमें कोई नहीं जान सकता, कोई भी नहीं बूझ सकता। बूझ का मतलब होता है जानना, तो कोई मुझे नहीं बूझ सकता। जब मैं मुखौटा पहन लेता हूँ, आपको ऐसे याद कर लेना है। चलिए उसके बाद हाँ, आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई भी कितना भी टकटकी लगा के मुझे देख ले, अगर मैं मुखौटा पहन लूंगा तो कोई भी मुझे जान नहीं सकता। आप ऐसी ट्रिक बना करके याद कर सकते हैं। यहीं पे वर्ड है, यहीं पे चीज़ें हैं। अगर आप ऐसे याद करोगे तो आपको दोबारा, अगर आप याद करोगे 1 से 2 बार, आपको कभी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमेशा याद रहेगा। उसके बाद माड़िया जनजाति। देखिए अब ये जो जनजातियाँ पाई जा रही हैं, माड़िया जनजाति हो गया, अबूझ माड़िया, ये कहाँ पे पाई जाती है? तो मुख्यतः बस्तर संभाग में पाई जाती है। माड़िया जनजाति कौन सा डांस करती है? सबसे फेमस डांस कौन सा? तो गौर नृत्य या फिर जिसे हम बोलते हैं बैसन हॉर्न। गौर नृत्य या फिर बैसन हॉर्न, बैसन हॉर्न। कब किया जाता है इस डांस को? जो जब यात्रा पर्व होता है, यात्रा पर्व के टाइम पे ये डांस को किया जाता है। कब? यात्रा पर्व के दौरान इस डांस को किया जाता है।
कौन सी जनजाति करती है? तो माड़िया जनजाति करती है। इसमें होता क्या है? तो बायसन नाम का जो पशु रहता है उसके सींग को धारण किया जाता है। बायसन, देखिए इसमें क्या है, बायसन जो पशु रहता है उसके सींग को धारण किया जाता है, और जो कोटकी घोड़ा रहता है उसमें चीता का मुखौटा पहना जाता है। इसमें क्या होगा, बायसन जो पशु होता है गौ नृत्य में बायसन पशु का मुखौटा, बायसन का मुखौटा पहनेंगे और उस टाइम पे डांस करेंगे। किसमें? बायसन हॉर्न में। ये जो डांस होता है ये वर्ल्ड का सबसे फेमस डांस है। किसने बोला था इस गौ नृत्य को कि बहुत सुंदर डांस है? ये वेरियर एल्विन ने बोला था, वेरियर एल्विन, जिन्होंने बहुत सारी बुक लिखी थी, द अगरिया, द वैगास, ऐसे करके बहुत मुड़िया एंड देयर गो टूल्स, है ना, हमने बुक के बारे में देखा है। तो वेरियर एल्विन ने क्या बोला था कि यह विश्व का सबसे सुंदर डांस है, विश्व का सबसे सुंदर डांस। सबसे सुंदर डांस मतलब यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा। कौन सी जनजाति कर रही है ये विश्व का सबसे सुंदर डांस? तो माड़िया जनजाति कर रही है। कहाँ पे पाई जाती है? तो आप देखेंगे ये बस्तर संभाग में मुख्यतः पाई जाती है। बैसन का मुखौटा पहनती है और यात्रा पर्व के दौरान ये इस डांस को किया जाता है। क्या करते हैं? बैसन का मुखौटा पहन के डांस करते हैं। उसके बाद दोरला जनजाति। कौन सी जनजाति? दोरला जनजाति। दोरला जनजाति दोरली बोली बोलती है। कहाँ पे पाई जाती है? तो मुख्यतः जो आंध्र प्रदेश तेलंगाना वाला जो क्षेत्र है, जो सुकमा से लगा हुआ है यहाँ वाला, इस क्षेत्र में पाई जाती है दोरला जनजाति। दोरली बोली बोलती है ये, और यही दोरला जनजाति डांस करती है। तो दोरला जनजाति कौन सा डांस कर ली? तो यह करती है पैडुल या फिर दोरला, पैडुल डांस, पैडुल या फिर दोरला डांस। याद कैसे करेंगे आप? पैडल मारेंगे, पैडल मारेंगे तो आप डोर तक पहुंच जाएंगे, या फिर आप डोर मतलब क्या होता है? घर तक, है ना। तो दोरला, दूर तक, हम ये दूर तक पहुंच जाएंगे। आप ऐसे बात कर सकते हैं कि अगर हम लोग पैडल मारेंगे तो दूर तक पहुंच जाएंगे, पैडल मारेंगे तो दूर तक पहुंच जाएंगे। यहां से आपको याद हो गया दोरला। चलिए अब अगले स्लाइड में चलते हैं। अब है धुरवा जनजाति। धुरवा जनजाति ये कहाँ पे पाई जाएगी? ये भी उधर ही पाई जाती है जहाँ पे परवा जनजाति पाई जाती है, बस्तर संभाग में। तो धुरवा जनजाति, अभी जो हमने डांस देखा था सबसे पहले, वही धुरवा जनजाति ही धुरवा डांस कर रही थी। ठीक है, कांगेर वैली का वो दृश्य था। तो धुरवा जनजाति जो है वो कौन सा डांस करती है? तो परब नृत्य करती है। कौन सा नृत्य? परब नृत्य करती है। आपको याद रखना है परब नृत्य या फिर धुरवा डांस, जिसे हम बोलते हैं क्या? धुरवा डांस। आपको याद रखना है धुरवा डांस या धुरवा नृत्य। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये कि परब नृत्य कौन सा डांस, परब नृत्य कौन करती है, कौन सी जनजाति करती है? तो धुरवा जनजाति करती है। परब, है ना, तो आप क्या कर सकते हैं? पैर, है ना, परब मतलब कहीं ना कहीं पैर हो रहा है, तो पैर में धूल या फिर धूल लगा रहता है। आप याद कर सकते हैं पैर में हमारे धूल लगा रहता है, धूल लगा होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है बैगा जनजाति, और बैगा जनजाति बहुत सारे डांस करती है। बैगा जनजाति या फिर आप बोल सकते हैं कि गोड़ जनजाति। कौन सी? गोड़ या फिर बैगा जनजाति बहुत सारे डांस करती है। एक तो कौन डांस? मुड़िया, जो मुड़िया जनजाति थी वो बहुत सारे डांस की। उसके बाद बैगा और गोड़ जनजाति, ये छत्तीसगढ़ की ऐसी जनजाति है जो कि बहुत सारे डांस करती है। एक एक करके सारे डांस देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बिलवा नृत्य के बारे में। किसके बारे में? बिलमा नृत्य। बिलमा नृत्य कौन करता है? तो मुख्यतः गोड़ या फिर बैगा जनजाति करती है, बिलमा नृत्य करती है। कब करती है? जब दशहरे के टाइम पे, जब दशहरे का टाइम होता है, दशहरा या फिर आप बोल सकते हैं विजयदशमी, विजयदशमी को ही हम लोग दशहरा बोलते हैं। तो विजयदशमी के समय ये डांस किया जाता है। क्या नाम है इसका? तो बिलमा, बैग बिलमा, बैग बिलमा। आप ऐसे याद करें कि जो बैगा जनजाति है या फिर गोड़ जनजाति है वो बिलमा नृत्य करती है। कब? दशहरे के समय पे ये डांस किया जाता है। उसके बाद ददरिया। ददरिया छत्तीसगढ़ी लोकगीतों का राजा होता है ये ददरिया, लोकगीतों का राजा। लेकिन डांस भी किया जाता है ददरिया डांस। इस टाइम में क्या किया जाता है? तो उसमें जीवन साथी का चुनाव किया जाता है। आपने देखा था जब हमने एमसीक्यूज किया था उस टाइम पे ददरिया लोकगीत के बारे में पढ़ा था। तो जीवन साथी को
का चुनाव किया जाता है। इस टाइम पे डांस भी किया जाता है। क्या करते हैं, जब युवक और युवती जब खेत में फसल बोते रहते हैं, धान लगाते रहते हैं, उस टाइम पे सवाल और जवाब शैली में इस गीत को गाया जाता है और थोड़ा बहुत डांस भी कर लेते हैं, ददरिया डांस। ठीक है। उसके बाद सैला या फिर डंडा, सैला या फिर डंडा नृत्य, ये भी कौन सी जनजाति कर रही है, तो मुख्यतः गोड़ या बैगा जनजाति करती है। कब करती है, देखिए धान की जब फसल बोए तो ददरिया कर दिए, धान लगा रहे हैं तो ददरिया कर दिए, जब धान की कटाई हो रही है तो धान की कटाई के समय सैला या फिर डंडा नृत्य कर रहे हैं। तो धान कटाई के समय, धान कटाई के समय मुख्यतः कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो आपको पता है कि दीपावली मनाया जाता है। तो आप बोल सकते हैं दीपावली के समय पे यह डांस किया जाता है। धान कटाई भी बोल सकते हैं, धान कटाई कब, दीपावली के टाइम पे तो ही अक्सर धान की कटाई होती है। कौन सा डांस किया जाता है, तो सैला या फिर डंडा नृत्य किया जाता है। उसके बाद चलिए दिवाली के बाद अब टाइम आ गया है होली का। होली का टाइम आ गया तो हम कौन सा नृत्य करेंगे, तो फाग नृत्य करेंगे। फाग नृत्य कौन करता है, तो गोड़ या बैगा जनजाति नृत्य करती है होली के समय। फाग, फाग मतलब फागुन, फागुन महीना है ना, तो फाल्गुन महीना में फाग नृत्य किया जाता है। होली के समय पे ये डांस किया जाता है, होली के समय पे। उसके बाद परघौनी नृत्य, परघौनी, परघौनी एक रिवाज भी होता है। कब किया जाता है, तो विवाह के टाइम पे परघौनी गीत हमने देखा था, अब हम परघौनी नृत्य देख रहे हैं। कब किया जाएगा परघौनी नृत्य, तो सीधी सी बात है विवाह के समय पे, विवाह के समय पे परघौनी नृत्य किया जाता है। परघौनी गीत भी गाया जाता है, परघौनी नृत्य भी होता है, दोनों चीजें सेम होती हैं। उसके बाद दशहरा, दशहरा नृत्य कब, तो दशहरा नृत्य सीधी सी बात है दशहरे के टाइम पे कौन करेगा, तो गोड़ या बैगा जनजाति करेगी। उसके बाद लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट है बैगा और गोड़ जनजाति का कौन सा नृत्य, तो कर्मा नृत्य। कर्मा नृत्य आपको इसके नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि कर्म देवता को, है ना, कर्म देवता मतलब जो हमारे कृषि को उपज अच्छे से करें, मतलब जो हमारे देवता हैं अपने कर्म देवता को प्रसन्न करने के लिए इन लोग कर्मा नृत्य करते हैं, कि चाहते हैं ये भगवान से पूजा करते हैं कि हाँ हमारी जो फसल हो वो अच्छे से हो। तो कब से कब तक किया जाता है ये, तो विजयदशमी से लेके, विजयदशमी से लेके से वर्षा ऋतु तक, वर्षा ऋतु के आगमन तक, वर्षा ऋतु के आगमन तक ये डांस किया जाता है। किस लिए किया जाता है, तो कर्म देवता को प्रसन्न करने के लिए, कर्म देवता को प्रसन्न करने के लिए, देवता को प्रसन्न करने के लिए ये डांस को किया जाता है। कब, विजयदशमी से वर्षा ऋतु के आगमन पर। सबसे जनजातियों का सर्वाधिक प्रमुख डांस है ये, ठीक है, जो जनजातियां हैं जनजातियों का सर्वाधिक सर्वाधिक लोकप्रिय सर्वाधिक लोकप्रिय डांस है ये। कौन सा डांस है, तो कर्मा नृत्य। कर्मा नृत्य जनजातियों का सबसे लोकप्रिय डांस है ये। कौन करता है, तो गोड़ और बैगा जनजाति करती है। विजयदशमी से लेकर वर्षा ऋतु तक ये डांस किया जाता है। कर्म देवता को प्रसन्न करने के लिए इस डांस को किया जाता है। उसके बाद अब हम लास्ट में एक और दो डांस और बचे हैं, उसके बारे में हम देख लेते हैं, जैसे कि कंवर जनजाति। कंवर जनजाति कौन सा डांस करेगी, तो कंवर जनजाति करती है बार नृत्य। कौन सा, बार नृत्य। बार में जाके नृत्य करने का कौन काम करेगा, तो कंवर जनजाति। आप ऐसे याद कर सकते हो कि जो वर लोग रहते हैं वो बार में जाते हैं और डांस करते हैं। आप ऐसे याद कर सकते हो, वर लोग बार में जाते हैं और वहां पे डांस करते हैं। उसके बाद पहाड़ी कोरबा। देखिए जितने नृत्य और जितनी जनजाति मैंने बताई है बस आपको इतना याद रखना है, आप ज्यादा के चक्कर में मत पड़ो। जितनी चीजें मैं बता रहा हूँ यहीं से क्वेश्चन आएगा, आप भटकोगे तो आप भटक ही जाओगे। पहाड़ी कोरबा, पहाड़ी कोरबा कौन सा डांस करती है, तो दमनच, दमनच या फिर डमनच, डोमनच इसको बोलते हैं, या फिर डमनच है ना। तो डोमनच डांस कौन करता है, तो पहाड़ी कोरबा करती है। पहाड़ी कोरबा पाई कहाँ पे जाती है, आपको ये पता होना चाहिए। पहाड़ी कोरबा मुख्यतः सरगुजा संभाग में पाई जाती है, जो रायगढ़ हो गया, बलरामपुर, सूरजपुर ये वाली जो जगह है यहाँ पे पाई जाती है पहाड़ी कोरबा। और पहाड़ी कोरबा कौन सा डांस की, तो दमनच या फिर डोमनच डांस। ये कब किया जाता है, तो ये विवाह के टाइम पे किया जाता है।
विवाह के टाइम पे। लेकिन आपको इसके बारे में याद क्या रखना है, बहुत ज़्यादा डरावना होता है। जो दमनच है तो ये क्या डरावना होता है, भयानक होता है, ये डरावना होता है या फिर ये भयानक डांस होता है, आप इसको देख के डर जाओगे। ठीक है, तो आपको याद क्या रखना है, जो पहाड़ी कोरबा है, पहाड़ी कोरबा पहाड़ में डांस करते हैं और हम लोग देखते हैं तो डर जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, तो दमनच नृत्य या फिर डोमनच नृत्य। उसके बाद कोल जनजाति कहाँ पे, तो सरगुजा संभाग में ही पाई जाती है, मुख्यतः यह मध्य प्रदेश में पाई जाती है, लेकिन मध्य प्रदेश से लगा हुआ जो जिला है वहाँ पे भी पाई जाती है। तो कोल जनजाति कौन सा डांस करेगी, तो कोल दह का डांस करती है। कोल दह का डांस कौन करता है, तो यह कोल जनजाति करती है। दोस्तों जितनी चीज़ें मैंने बताई है, अब मैं रिवीजन इसलिए आपको यहाँ पे नहीं करवा रहा हूँ कि ज़्यादा आपका टाइम हो जाएगा, लेकिन आपको रिवीजन करना है। आपको जितनी चीज़ें मैंने बताई है, आज आपने पढ़ा, कल आप उसको 5 से 10 मिनट 20 मिनट जितना भी टाइम लगेगा उसको रिवीजन कर लीजिए। फिर आप एक हफ्ते बाद फिर से उसको रिवीजन कर लीजिए। जितनी चीज़ें बता रहा हूँ उतने ही से क्वेश्चन आएगा, उससे बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा। बार बार क्वेश्चन करने का औचित्य नहीं बनता है कि आप पूछोगे कि सर इससे बाहर से भी क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर से क्वेश्चन आएगा तो किसी से नहीं बनेगा, किसी से भी नहीं बनेगा, और इसके अंदर से ही क्वेश्चन आएगा। देखोगे आप बहुत सारे लोग ऐसे रहेंगे जो यही चीज़ पढ़े रहेंगे लेकिन वो ध्यान से नहीं पढ़े रहेंगे, तो छूट जाएगा। अगर आप इस चीज़ को बार बार रिवीजन कर लोगे तो आप 100% इस क्वेश्चन को राइट करके आओगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। इसके अलावा भी अगर कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।